हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कैलकुलस। इस क्लास 12 की कैलकुलस में हमने आपको एक दिन डिफरेंशिएशन का पहले पार्ट में कुछ हेडिंग्स बताए थे, जिसमें हमने 9 हेडिंग्स क्रिएट किए थे। उन 9 हेडिंग्स को क्रिएट करने के बाद हमने 9 हेडिंग्स को कहा था कि ये हम एक एक दिन की क्लास में अटेंड करेंगे। तो उन 9 हेडिंगों में पहली हेडिंग थी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, यानी हम इसे कहते हैं हिंदी में निहित फलनों का आकलन। यहाँ पर हमने कल उस दिन आप क्लास में बताया था कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं बेटा, वो फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने बताया था डायरेक्ट फंक्शन, जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फंक्शन, जिसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में इनडायरेक्ट फंक्शन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है चेन रूल। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का वर्किंग मेथड हम आपको बताते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कई स्टेप क्रिएट करते हैं और कई स्टेप क्रिएट करने के बाद उन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब सब उन सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो उस जो आंसर बन करके आता है वो हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चेन रूल में करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक साथ सभी प्रोसेस को एक साथ क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उसे हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आंसर बन करके आता है। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, पहले हम क्रिएट करना सीखते हैं। y इक्वल टू, जैसे ये हमारा फंक्शन है एफ जी एक्स, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन है। अब इनडायरेक्ट फंक्शन को हम दो डायरेक्ट फंक्शन में, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शन है और इन दोनों फंक्शनों को हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो डायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लेट सपोज करेंगे t इक्वल टू जी एक्स। तो अब ये मैंने t इक्वल टू जी एक्स सपोज किया, तो ये हमारा एक तरह का हो गया डायरेक्ट फंक्शन हो गया। अब इस डायरेक्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी हमें इससे t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dt बाई डी एक्स निकलेगा, dt बाई डी एक्स, और ये भी हो गया d बाई डी एक्स जी एक्स। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले हम इस वैल्यू को अप्लाई करें तो y इक्वल टू हमारे पास बनेगा क्या, एफ टी बन जाएगा। ये भी हमारा एक तरह का डायरेक्ट फंक्शन हो गया। अब इस डायरेक्ट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग करेंगे। और डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हमारा फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी टी और dy बाई डी टी, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी एफ टी। अब ये हो गया इक्वेशन सेकंड क्रिएट हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, तो क्या होगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसको जब सॉल्व किएंगे तो d बाई डी टी एफ टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स जी एक्स। तो ये जब सॉल्व किए तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स, और ये हो गया, इसको सपोज हम लिख सकते हैं f डैश t इंटू जी डैश एक्स। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इस आंसर को क्रिएट करने के बाद हम इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2। आइए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देखें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लेते हैं और एनसीईआरटी बुक की एक क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्सरसाइज है हमारा 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फंक्शन को डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए लेट सपोज करते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5,
और डिफरेंशिएटिंग किस रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा वेरिएबल x के लिए अप्लाई है तो इसलिए हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो सॉल्व होगा dt बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो d बाई डी एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स 5। तो d बाई डी एक्स स्क्वायर का होगा 2x 0। तो इसका आंसर फर्स्ट इक्वेशन बना हमारा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हम इस फंक्शन में आते हैं तो y इक्वल टू हो गया साइन t। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू साइन t। अब ये डिफरेंशिएटिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो ये हो जाएगा dy बाई dt और dy बाई dt। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे d बाई dt साइन t, और साइन t का हमारा फार्मूला होगा d बाई dt साइन t का हो जाएगा cos t। तो dy बाई dt इज इक्वल टू आ गया cos t, इक्वेशन सेकेंड क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड या सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो सेकेंड हमारा है dy बाई dt मल्टीप्लाई dx बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx। तो मल्टीप्लाई हो गया dt बाई dx। सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आई है cos t और dt बाई dx की वैल्यू आई है 2x। सॉल्व किए तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2x cos t। अब t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 2x cos t की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन होता है उनको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए बार बार रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते क्या है, एनसीईआरटी बुक की नेक्स्ट एग्जाम्पल, और उसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इक्वल टू हमारे पास cos sin x। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट t इक्वल टू साइन x। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स d बाई डी एक्स साइन x, d बाई डी एक्स साइन x, और ये d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो ये आ गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्रिएट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए यहाँ पुट करें y इक्वल टू cos और साइन x को हमने अप्लाई किया है, t मान लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर t होगा, वी गेट। आइए हम इससे देखें dy बाई dt इज इक्वल टू cos t है, तो d बाई dt cos t का होगा माइनस साइन t, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन t। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड क्रिएट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट। सेकंड हमारे पास है dy बाई dt और फर्स्ट है हमारे पास dt बाई dx। अब dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन t, मल्टीप्लाई dt बाई dx की वैल्यू है cos x। अब इसको वैल्यू देखिए तो ये आ गया हमारा dy बाई dx। यहाँ dt से dt कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है बेटा।
तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन टी की वैल्यू वापस करिए तो टी हम लोगों ने सपोज किया साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा सोल्यूशन हुआ, आंसर आया। और इस आंसर के थ्रू हमने देखा क्या, ये हमने कौन सा मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। अब इसी में हम एक सेकंड रूल देखते हैं, चेन रूल बाय चेन रूल। तो अब चेन रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल में हमें कुछ नहीं करना होता, बस हम एक साथ क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट फंक्शन होता है उसको सपोज करते हैं और साथ ही में लेकर के उसको उस फंक्शन के अनुरूप डिफरेंशिएट कॉफिशिएंट में बदलते हैं और बदलने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते चलते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल यानी एनसीईआरटी बुक की 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसको हम लोग देखेंगे बाय चेन रूल। तो चेन रूल में हमारे पास सम है वो है साइन ax प्लस b। अब आइए चेन रूल में हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स साइन ax प्लस b, ये हो गया। अब हम देखिए बेटा, ये हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन है, तो इनडायरेक्ट फंक्शन को हम सीधे नहीं कर सकते, इसके लिए हम सपोज करेंगे। तो लेट सपोज किए क्या, ax प्लस b इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी, क्यों, जैसे ही हम इसे t सपोज करेंगे तो ये हमारा t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल चल रहा है हमारा। तो ये डी बाई डी टी साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, डी बाई डी टी साइन टी का क्या होगा, कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब टी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, टी की वैल्यू रिप्लेस हो रही है, इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है जिसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, cos ax प्लस बी डी बाई डी एक्स। अब यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ax प्लस बी इंटू ए, और इसका डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है और डी बाई डी एक्स बी का 0 होता है, तो ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरह से हमने देखा ये चेन रूल पर, ये हमारा चेन रूल है जिसमें हम डायरेक्ट फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन कोफिशिएंट के अनुसार उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक एग्जांपल और लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेन रूल का लास्ट प्रक्रिया। चलिए देखते हैं चेन रूल पर एक और सम है हमारे पास, cos y इक्वल टू cos रूट x। ठीक है, अब इसको चेन रूल से हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमारे पास होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। अब हमारे पास देखिए बेटा, ये हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन हो गया, तो इनडायरेक्ट फंक्शन को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को सपोज कर लेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब हम यहाँ t सपोज किए हैं तो हमारा t के रिस्पेक्ट में ये कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो d बाई डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू d बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स। आइए वैल्यू अप्लाई करें, तो माइनस साइन टी की वैल्यू है रूट एक्स, और इसे लिखेंगे d बाई डी एक्स x पे पावर x राइज टू दी पावर हाफ। अब x राइज टू दी पावर हाफ, इस पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो साइन
रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स पे एक्स राइज टू दी पावर हाफ। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो फार्मूला होगा एन एक्स एन माइनस वन, यानी एन की वैल्यू हाफ है तो हाफ एक्स हाफ माइनस वन पावर हो गया। अब ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ एक्स पे पावर माइनस हाफ आएगा, एक्स राइज टू दी पावर माइनस हाफ। तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करिए तो साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा सोल्यूशन आ गया बेटा। यानी इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर के आज पहला फंक्शन अप्लाई किया, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन, यानी डिफरेंशिएटिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। और इसमें हम लोगों ने दो तरह के मेथड पढ़े, जिसमें एक पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था चेन रूल। ठीक है, और इस तरह से हम 5.2 एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आज की क्लास को मैं डिसमिस करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।